ये ऐसा है कि चाहे खून खराबा हो चाहे कुछ भी हो, ईवीएम तो रोकी जाएगी। हम चुनाव लड़े ना लड़े, हमारा जो राष्ट्रीय चुनाव ब्रिगेड संगठन है उसके वॉलंटियर को हमने सावधान कर दिया है और किस तरह से रोकेंगे। सब बूथ पर जाकर जो भी कुर्बानी दी जाएगी, खून खराबा होगा उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे। पहले तो हम करेंगे संवैधानिक तरीके से ये मान जाए। सुप्रीम कोर्ट के में हजारों याचिकाएं पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले क्यों नहीं कर रहा? सब जानते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल का चुनाव था पहले ईवीएम से होता था, लेकिन जब ईवीएम की गड़बड़ी सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होने लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से होता है, फिर आम चुनाव बैलेट से क्यों नहीं होगा? राष्ट्रपति चुनाव के लिए तुम्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल है, बड़ा काउंसिल है, मतलब उस पर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं, तो फिर बाकी देश को लुटवाने में क्यों लगे हुए हैं? ये माननीय जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए और तुरंत इस बात का संज्ञान लेके देश के, क्योंकि मारामारी तो बढ़ेगी निश्चित तौर से, चाहे कोई भी हो, जो कोई रैली कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम सभी लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से यहाँ कि किसी भी कीमत पे ईवीएम से वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। जो मर्जी हो, जो मर्जी खून खराब हो, वो हम लोग तैयार हैं। और इसमें एक बात और भी बता दूं कि जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे 90% जवान हैं, हमारे SCBC के जवान हैं, और जिस दिन वो सीधे पड़ गए, इनका क्या होगा? इन्होंने जो पहलवान लड़कियां थी उनको पुलिस से पिटवाया, क्या कसूर था? मेडल लेके आई और एक बदमाश की शिकायत की उन्होंने, इतना ही था। किसानों का आंदोलन बाई एंड लार्ज जाट आंदोलन था, वहाँ 700 750 मर गए, इनके कान पर जू नहीं रखी, क्योंकि सारा ईवीएम का खेल है। जिस दिन हमारे जो बैकवर्ड के जो हैं और जो भी पिछड़ों में जो अगड़े हैं, बैकवर्ड में फॉरवर्ड हैं, वो अपनी पे आ गया, जाट ही अगर अपनी पे आ गया तो निश्चित तौर पर इनकी मशीन धरी रह जाएगी और इनके सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। जिस तरह से ईवीएम को लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर यानी कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सत्ता में बैठी बीजेपी और खास करके जो बीजेपी के घटक दल हैं वो इस बात को मान के राजी नहीं है, चाहे कितना बड़ा आंदोलन हो जाए, कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है। देखिए बीजेपी एंड अलायंस ये सब बदमाशों का गैंग है, ये बदमाशों का गैंग है। आप ये देखिए कि जो 3 लोग हैं, 3 हार्डन्ड क्रिमिनल हैं, अमित शाह, मोदी और योगी को तो मैं रोगी कहता हूँ, तो मानसिक रोगी है। ये तीनों हार्डन्ड क्रिमिनल हैं। इनके मतलब गुजरात में इन्होंने क्या किया, ये तो तड़ी पा रहा है। 2011 तक इसको अमित शाह की एंट्री नहीं थी उसमें गुजरात में, वो तो CBI पूछताछ के लिए ले गई, तब जाके इसका तड़ी पार हटा जी। तो जब ये इतने क्रिमिनल लोग, और क्रिमिनल की मानसिकता क्या होती है, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता, दूसरों का भला नहीं सोच सकता, देश का भला नहीं सोच सकता। उन्हें तो बस मौका मिल गया तो लूट लो, फिर बाद में लूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये गैंग है, ये भाजपा एंड इट्स अलायंस एंड ये गैंग है। और दूसरा जो नया जो इंडिया के नाम से वो बना है, एक और नया गैंग बना है, वो इसका सपोर्टिंग एलिमेंट है। एक सवाल यहाँ पे एक आ रहा है जिसको आप क्रिमिनल कह रहे हैं, वो एक तो प्रधानमंत्री हैं, एक होम मिनिस्टर हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, और आप उनको क्रिमिनल बता रहे हैं। तो फिर जनता क्या इतनी समझदार नहीं है कि उनको बार-बार चुन के भेज देती है? बार-बार नहीं चुन के भेज रही, समझदार नहीं है, क्रिमिनल दैट इज ऑन रिकॉर्ड। अब BBC की डॉक्यूमेंट्री को इन्होंने, मतलब ये सब लोग एक तरह से बेल किया गया। BBC की डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाने दी इन्होंने? ये दुनिया को मालूम है, जो व्यक्ति अपने गृह मंत्री को मर्डर करवा सकता है, गृह मंत्री को मारना इतना बच्चों का खेल नहीं है। जब वो उसका हिरेन पांड्या जो इसका गुजरात का गृह मंत्री था, मॉर्निंग वॉक के लिए गया और वहाँ उसको मरवा दिया, और जिनसे मरवाया उनको भी बाद में मरवा दिया गया। तो ये सारा एक हुआ। और जो गुजरात में गोधरा को लेकर, गोधरा में बदमाशी हुई थी, दूसरी कहानी थी, वो कहानी लंबी हो जाएगी इसलिए उस पर नहीं जाता। ये कार सेवकों की बदमाशी थी, मुस्लिम लड़की के साथ छिड़खानी की, मुस्लिम लड़की को अगवा लेके गए थे, और जब वो वहाँ से चले गए तो उसका बाप बेचारा रोता हुआ, जिसकी चाय की दुकान थी, रोता पीटता हुआ क्या हुआ, ऐसे हुआ। तब करीब 1-1.5 किलोमीटर पर जाके गाड़ी चेन पुलिंग हुई है, गाड़ी रोकी गई है। तब फिर वहाँ लोग आए, कोई पेट्रोल लेके आया, क्या लेके आया, तो तब जाके वो भी अंदर स्टोव से आगे लेके गए। अंदर ही इनका खाना बनाने का सिस्टम था, किसी मुसलमान ने नहीं मारा, गोधरा कांड किसी मुसलमान ने नहीं किया, इन्हीं का किया हुआ था, सारा खेल था। ये क्रिमिनल है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि जो आदमी अपने यहाँ दंगे करवा सकता है मुख्यमंत्री रहते हुए, उसे हम अपने अमेरिका में एंट्री नहीं देंगे। जो बाइडेन ने किया, लेकिन उन्हें हथियार बेचना है, हथियार बेचने के बाद में मोदी एज हथियारों का व्यापारी का उसका स्वागत हुआ है, चाहे फ्रांस में हुआ हो चाहे अमेरिका में हुआ हो, एज प्राइम मिनिस्टर। मतलब यह सब लोग गूगल पर डालोगे, गूगल में ये सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर व्यक्ति कौन है, तो इसी का नाम आएगा। सबसे बड़ा बदमाश कौन है इंडिया में, तो इसी मोदी का नाम आएगा। तो दैट इज ऑन रिकॉर्ड, ये हमेशा का रिकॉर्ड है। उसके बाद 146 केस थे उसके ऊपर, हत्या बलात्कार के, इसके योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो कैसे क्रिमिनल नहीं, वो जो रिकॉर्ड है, तुम सत्ता में आ गए तो सारे केस खत्म कर दो। तो आपको लगता है ये सही आंदोलन हो रहा है कि जो बेमन बेसराम कर रहे हैं, महमूद पाशा कर रहे हैं, भानु प्रताप कर रहे हैं, ये सही आंदोलन कर रहे हैं ये लोग? ना, बिल्कुल सही आंदोलन है, मैं भी उनके साथ हूँ। और दरअसल देखिए 2009 का जब चुनाव हुआ, मैंने विरोध किया, मैंने छोटे लेवल पे विरोध किया, लेकिन बड़े लेवल पे अडवाणी एंड कंपनी, पूरे बीजेपी ने ईवीएम का विरोध किया जब कांग्रेस चुन के आई थी 2009 में।
देखो ये भी रिकॉर्ड में है, पूरी बीजेपी अडवाणी सर्वा थे उस समय 2009 में, तो उन्होंने जब उन्होंने बीजेपी ने विरोध किया तो आज सपोर्ट कैसे कर रहे हो? क्योंकि वो तो जिस तरह से राजीव गांधी इसको लेके आया था, राजीव गांधी ईवीएम लेके आया था, उसे पता था कि अब लंबे समय तक मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़े मुसलमान लंबे समय तक कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, समझिए, सवर्ण हिंदुओं को वोट नहीं देंगे। ये अम्बेडकरवादी आंदोलन जो पनप रहा था, इसकी आहट उनको भी थी, तो उसी आहट के चलते उन्होंने ये ईवीएम को लेके आया। ईवीएम से अपना खेल करते रहेंगे। कांग्रेस ने खेल किया, 2004 में किया, 2009 में किया, और लेकिन वो ये जो 3 बदमाश थे, 2 बदमाश, ये जो गुजराती बदमाश, ये भारी पड़ गए कांग्रेस पे, तो वो उनसे बड़ा खेल कर गए, खिलाड़ियों में बड़ा खेल हो गया। तो ईवीएम एक फैक्टर है, और ईवीएम में चलो ठीक है, जैसे प्रशासन कर रहा है ठीक है, तो ईवीएम ठीक हो, लेकिन आवाम नहीं चाहता। गांव में भी किसी से जाके पूछिए तो क्या है, सरकार कैसे बनी है, कोई भी आम आदमी कहेगा जहाँ जी मशीन में हेरा फेरी से। गुजरात के असेंबली इलेक्शन में गुजरात में था, गुजरात में लोग गुजरात के लोगों का कहना था, वो आंदोलन भी किया गुजरात में ईवीएम के खिलाफ जब इसका चुनाव हुआ था। उन्होंने कहा कि जब हमने बीजेपी को घुसने नहीं दिया अपने गाँव में, तो ये वोट कैसे निकले, कहाँ गया वोट हमारा? एक केस और आया था वहाँ से, इससे बम्बई से म्यूनसिपलिटी का चुनाव हुआ था, तो उसको 0 वोट मिला। एक काउंसिलर का कैंडिडेट था, उसको 0 वोट मिला। वो लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी किसी के बहकावे में आगे होगी, बच्चे आगे हो गए, मेरा वोट क्या, मैं तो कैंडिडेट था, मैं किसी और को थोड़ी दे सकता हूँ। वो कोर्ट में केस चला, और फिर करीब 19,70,000 के करीब ईवीएम गायब हैं। जो मशीन वहाँ से निकली हैं, इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकली हैं, और इलेक्शन कमीशन में जो पहुंची हैं, रिसीव हुई हैं, उनके बीच में 19-19.5 लाख का उसमें अंतर है। और ये वीवीपैट की 95% मशीनें खराब हैं। तो ये कैसे आप इसको कह सकते हो? क्यों ये रेजिडेंस पर करके ये बदमाशी है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टियों के छोटे दल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को बीजेपी मोदी और बीजेपी रोक रही है, और आप लोग यानी कि ईवीएम का मुद्दा बना रहे हैं। सोरेन पर यानी कि सिकंजा कसा, तो उन्होंने जाति सूचक मामला बना दिया। देखिए, ये सवाल ये नहीं है, ये अडानी अंबानी, ये अडानी पे 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किस कंपनी ने दिया, आज तक मोदी के पास जवाब नहीं है, अडानी के पास जवाब नहीं है। ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारी कंपनियां फेल थी, सबकी जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन गिरा, आमदनी गिरी। अडानी की आमदनी 400 गुना बढ़ गई। ये कैसे बढ़ी? ये सारा अडानी, ये अंबानी, जो जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, लूट का सवाल है, अडानी इज अंबानी, अडानी इज मोदी इज अडानी, वो एक ही चीज है। सर, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है, जो आप बैलेट पेपर कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस बात की क्या गारंटी कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और घोटाले नहीं होंगे? देखिए, घोटाले काउंटिंग में घोटाले होते थे, लेकिन आटे में नमक के बराबर। जब मार्जिन ही नहीं बचेगा तो कैसे हेराफेरी करेंगे? पहले बूथ कैप्चरिंग भी करते थे जे, अब समाज सावधान हो गया, अब बूथ कैप्चरिंग करके दिखाएं, नहीं कर पाएंगे जी। सर, ईवीएम की बार बात उठती है। अभी कल ही देखा गया कि भारी बारिश के दौरान जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में पब्लिक थी, विपक्षी भी थे, पब्लिक भी थी, जनता भी थी, और सब ये चाहती है कि ईवीएम से इस बार वोट नहीं होने दिया जाएगा। आप रोकेंगे कैसे इस बात का? ऐसा है कि चाहे खून खराबा हो चाहे कुछ भी हो, ईवीएम तो रोकी जाएगी। हम चुनाव लड़े ना लड़े, हमारा जो राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड संगठन है, उसके वॉलंटियर को हमने सावधान कर दिया है, और किस तरह से रोकेंगे, सब बूथ पर जाकर जो भी कुर्बानी दी जाएगी, खून खराबा होगा, उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे। पहले तो हम करेंगे संवैधानिक तरीके से ये मान जाए। सुप्रीम कोर्ट के में हजारों याचिकाएं पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले क्यों नहीं कर रहा? सब जानते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल का चुनाव था, पहले ईवीएम से होता था, लेकिन जब ईवीएम की गड़बड़ी सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होने लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से होता है, फिर आम चुनाव बैलेट से क्यों नहीं होगा? बस राष्ट्रपति चुनाव के लिए तुम्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल है, बड़ा काउंसिल है, मतलब उसमें आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं, तो फिर बाकी देश को लुटवाने में क्यों लगे हुए हैं? ये माननीय जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए, और तुरंत इस बात का संज्ञान रखें देश के, क्योंकि मारामारी तो बढ़ेगी निश्चित तौर से, चाहे कोई भी हो, जो कोई रैली कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम सभी लगे हुए हैं, और निश्चित तौर से यहाँ कि किसी भी कीमत पे ईवीएम से वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। जो मर्जी हो, जो मर्जी खून खराब हो, वो हम लोग तैयार है करने के। और इसमें एक बात और भी बता दूं कि जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे 90% जवान हैं, हमारे SCBC के जवान हैं, और जिस दिन वो सीधे पड़ गए, इनका क्या होगा? इन्होंने जो पहलवान लड़कियां थी, उनको पुलिस से पिटवाया, क्या कसूर था? मेडल लेके आई और एक बदमाश की शिकायत की उन्होंने, इतना ही था। किसानों का आंदोलन, बाई एंड लार्ज जाट आंदोलन था, वहाँ 700-750 मर गए, इनके कान पर जूनी रखी, क्योंकि सारा ईवीएम का खेल है। जिस दिन हमारे जो बैकवर्ड के जो हैं, और जो भी पिछड़ों में जो अगड़े हैं, बैकवर्ड में फॉरवर्ड हैं, वो अपनी पे आ गए, जाट ही अगर अपनी पे आ गया तो निश्चित तौर पर इनकी मशीन धरी रह जाएगी और इनके सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे।